जय हिंद दोस्तों। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा उत्साह है। तो सूर्य का गोचर जब 15 दिसंबर को चला जाएगा धनु राशि में, जो कि अग्नि तत्व प्रधान राशि है, तो क्या परिणाम यह देने वाला है। साथ ही साथ शुक्र जो है वह 2 दिसंबर को चला जाएगा मकर राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है, और इसका क्या परिणाम होने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि जो भी मैं राशिफल बता रहा हूं, अगर आपकी महादशा अंतरदशा सूर्य मंगल बुध शुक्र की चलेगी तो डेफिनेटली आपको वह फल प्राप्त हो सकते हैं, और आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस ही करने वाला हूं। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिष आचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र। सर्वप्रथम बात करें आत्मा के कारक की, सूर्य की, तो सूर्य जो है वर्तमान में 15 दिसंबर तक यह वृश्चिक राशि में रहेगा, जो कि जलीय राशि मानी जाती है। यह धनु राशि से द्वादश राशि हो जाती है, और साथ ही साथ यह धनु राशि में इसका स्वामित्व हो जाता है भाग्य भाव का। जी हाँ, तो इसने एक्टिवेट कर दिए 12th हाउस और 9th हाउस। जब सूर्य ने 12th और 9th हाउस एक्टिवेट कर दिए तो क्या परिणाम मिलने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए, आइए डिस्कस करते हैं। तो सूर्य ने जब एक्टिवेट कर दिए हैं नवम भाव और द्वादश भाव, तो आपको सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। साथ ही साथ आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो 9th और 12th हाउस जो रहते हैं यह आपके विदेश में नौकरी करने को सपोर्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थान परिवर्तन के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, प्रमोशन के साथ बनते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली वह होने की संभावना यह दर्शा रहा है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर रहेगी, इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, और आपका जो उत्साह है वो भी कम रहेगा, क्योंकि सूर्य द्वादश में चला गया। ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य के द्वादश के परिणाम यही है, किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन वह लाता ही है, साथ ही साथ यात्राएं भी करवाता है, और सरकारी पक्ष से आपको कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल वीजा वगैरह की आपकी क्लियरेंस होने की संभावनाएं यह दर्शाता है। सरकारी नौकरी में देखा जाए तो अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से निगेटिव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो सूर्य के अगर अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आप सरकारी नौकरी में है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, 12 मुखी रुद्राक्ष या 1 मुखी काजू दाना जो है वह धारण करेंगे तो अच्छे लाभ मिल सकते हैं, और किसी न किसी प्रकार की जो दुविधाएं चल रही है उससे आपका निराकरण हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना नहीं जाएगा। द्वादश भाव किसी न किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन के लिए खटास ही लेके आता है। लव अफेयर्स के लिए भी बिल्कुल अच्छा समय नहीं माना जाने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां बिल्कुल आएंगी, या आपका रुझान लव अफेयर से हो सकता है अलग हट जाए। शिक्षा के लिए देखा जाएगा तो वहां भी कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान आने की संभावना है, क्योंकि आत्मबल जब कमजोर रहेगा तो शिक्षा आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, आप पढ़ाई अच्छे से मन लगा के नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस में भी आपको कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा इन्वेस्टमेंट होने के ज्यादा चांसेस यह दर्शा रहा है। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम जब तक वह 15 दिसंबर से पूर्व वृश्चिक राशि में रहेगा तब तक। अब जैसे ही 15 दिसंबर के उपरांत यह धनु राशि में आता है तो क्या परिणाम देगा, आइए चर्चा करते हैं। 15 दिसंबर 2024 को सूर्य चला जाएगा धनु राशि में, और इसने एक्टिवेट कर दिए प्रथम भाव और नवम भाव। तो इससे क्या परिणाम प्राप्त होंगे देखते हैं। सर्वप्रथम तो जब प्रथम भाव को इसने एक्टिवेट कर दिया तो आपका आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन में उत्साह वर्धन होने वाला है, किसी न किसी प्रकार से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ आपकी जो शिक्षा का भाव है यह उसी भाव का स्वामी है, तो आपको शिक्षा के लिए भी सूर्य जो है वह प्रोत्साहन दे रहा है, और आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं रहेगी। परीक्षा में सफलता हो सकती है, साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी आपको सफलता मिल सकती है। ओवरऑल सूर्य जो है वह सरकार से भी आपको लाभ दिलवा सकता है, पिता के साथ अच्छे संबंध बने रह सकते हैं, किसी न किसी प्रकार के बदलाव जरूर हो सकते हैं, क्योंकि नवम भाव जो है वह बदलाव का भाव माना जाता है, और प्रथम भाव अगर आपकी इच्छा है उस बदलाव के प्रति और आप प्रयासरत रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में भी अच्छा सब कुछ होने वाला है, लव अफेयर्स के लिए भी बढ़िया रहने वाला है यह समय, और साथ ही साथ आपको
विदेश में नौकरी के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। सरकारी पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में भी देखा जाए तो आपको अपने कर्मचारियों का सहयोग मिलने वाला है और बॉस के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे या बड़े अधिकारियों के साथ भी संबंध अच्छे रहने वाले हैं। व्यर्थ के वाद विवाद बिल्कुल नहीं होंगे और अच्छे वातावरण में आपको नौकरी करने का लाभ मिलेगा। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम जब धनु राशि में चला गया। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल क्या परिणाम देने वाला है। मंगल की बात करें तो मंगल जो है वह सेनापति माना जाता है और वह आपके पराक्रम का कारक माना जाता है। साथ ही साथ वर्तमान स्थिति देखी जाए तो मंगल जो है वह कर्क राशि में, जो कि जलीय राशि है, वहां उपस्थित है और वर्तमान में वह वही स्थित रहने वाला है पूरे दिसंबर तक। मंगल गोचर कर रहा है कर्क राशि में, जो कि धनु राशि से अष्टम राशि मानी जाती है और वह जलीय राशि मानी जाती है। साथ ही साथ मंगल स्वामी हो जाता है पंचम भाव और द्वादश भाव का। तो क्या परिणाम मिलने वाले हैं? मंगल ने एक्टिवेट कर दिए 8th हाउस, 5th हाउस और 12th हाउस। तो आपको थोड़ा सोच समझ के निवेश करना चाहिए, क्योंकि यह जो समय है यह आपके लिए विवादास्पद समय रहेगा। कहीं ना कहीं आप कर्जे में फंस जाएंगे या इम्पल्सिव आपने कुछ एक्सपेंडिचर कर दिए या खर्चे कर दिए या इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो उसका इनिशियली तो नुकसान ही होने वाला है। तो किसी न किसी प्रकार से आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बीपी आपका बढ़ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि 8th और 12th दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, परंतु पंचम भी एक्टिवेट है, तो हॉस्पिटलाइज होने के उपरांत आप ठीक भी हो सकते हैं। मंगल आपके भाई का भी कारक माना जाता है, तो भाइयों के साथ विवाद होने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। पड़ोसियों के साथ भी आप व्यर्थ के विवाद ना करें तो अच्छा रहने वाला है। किसी को अगर आपने पैसा दे के रखा है, धन दे के रखा है, तो वहां भी आपको मांगने में कहीं ना कहीं हानि हो सकती है या उनके साथ भी विवाद हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको मंगल से सावधान रहना चाहिए अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है। वैवाहिक जीवन में भी कष्ट है, आपको गृहस्थ सुख भी नहीं मिलेगा। संतान के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो सकती है या विवाद हो सकते हैं। तो मंगल जिनका खराब है आपकी अपनी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं यह गोचर में भी जब अष्टम में चला गया है तो हानि ही करेगा। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जो आपके बजट में आ जाए, क्योंकि 3 मुखी थोड़ा सस्ता होता है, 11 मुखी उससे कई गुना महंगा होता है। साथ ही साथ आप मंगल यंत्र रख सकते हैं और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार 50 ग्राम गुड़ का दान कर देंगे तो वह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध किस प्रकार के परिणाम देगा धनु राशि वाले जातकों के लिए। बुध जो है वह वर्तमान में गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि है, और यह स्वामी हो जाता है सप्तम भाव का और दशम भाव का। तो इस प्रकार से बुध ने एक्टिवेट कर दिए 12th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। अब इन भावों को एक्टिवेट कर दिया है तो क्या परिणाम देगा बुध, क्योंकि यह फाइनेंस का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट से नुकसान होने की पूर्ण संभावना यह दर्शा रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं जो होती है, गैजेट्स होते हैं, उसके ऊपर आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। व्यवसाय में कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका जो नाम है, नेम एंड फेम, वह थोड़ा कमजोर हो जाएगा। विपक्षी जो है वह आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम और दशम भाव का स्वामी होकर के यह द्वादश भाव में है, तो आपके विपक्ष वालों को ही जितवाने की पूर्ण संभावना यह दर्शा रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ खास समय नहीं माना जाएगा। आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा समय नहीं है। इन्वेस्टमेंट जरूर हो सकते हैं। नेम एंड फेम के लिए अच्छा समय बिल्कुल नहीं है। लव अफेयर्स के लिए भी कुछ खास समय यह नहीं माना जाएगा। हाँ, विवाह जरूर हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस वैवाहिक सुख के साथ भी संबंधित रहता है कहीं ना कहीं। तो बुध जो है वह विवाह भी करवा सकता है, क्योंकि यह सप्तम भाव का स्वामी भी है और साथ ही साथ दशम भाव का स्वामी भी है। तो विवाह के लिए तो उचित समय माना जाएगा, परंतु लव अफेयर्स के लिए यह अच्छा समय नहीं माना जाएगा। नौकरी के विषय में देखें तो सो एंड सो रहने वाला है, कुछ खास नहीं कह सकते हैं। ओवरऑल धनार्जन की स्थिति भी कुछ खास नहीं रहने वाली है। बुध की महादशा अंतरदशा जिन जातकों की चल रही होगी। तो या तो थे बुध के परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए। शुक्र की बात करें तो शुक्र वर्तमान में तो धनु राशि में ही गोचर कर रहा है, परंतु 2 दिसंबर से यह चला जाएगा मकर राशि में।
अब मकर राशि में चला गया तो इसने एक्टिवेट कर दिए सेकंड हाउस, और यह स्वामी है छठवें भाव का और एकादश भाव का। तो इसने टोटल एक्टिवेशन कर दिया है द्वितीय भाव, छठवां भाव और एकादश भाव। तो जिन जातकों की शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उनके लिए धनार्जन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, गृहस्थ सुख बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, नौकरी अगर नहीं है तो नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं रहेंगी। आप ओपल रत्न धारण कर लें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। साथ ही साथ देखा जाए तो नौकरी में बहुत अच्छी स्थिति बनी रहने वाली है, प्रमोशन तो मैं कह ही चुका हूँ। साथ ही साथ अपने बॉस के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही रहने वाला है। भले ही छठवां भाव भी एक्टिवेटेड है परंतु द्वितीय भाव जो है सप्तम से अष्टम होता है तो यह उतना हानिकारक नहीं रहता वैवाहिक जीवन के लिए। लव अफेयर्स के लिए भी ठीक ठाक समय माना जाएगा। कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा रहेगा या बहुत बुरा रहेगा, यह भी नहीं कह सकते, परंतु ठीक ठाक जरूर रह सकता है क्योंकि शुक्र जो है वह कारक है लग्जरी का, और उसने द्वितीय, छठवां भाव और एकादश भाव एक्टिवेट कर दिए। तो कहीं ना कहीं आप खर्चे जरूर कर सकते हैं लग्जरी के ऊपर। गृहस्थ सुख भी आपको अच्छा प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपका नेम एंड फेम जो है वह भी बढ़ेगा। आप अगर मार्केटिंग करते हैं, आप अगर कुछ नई स्किल्स डेवलप करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं यह दर्शा रहा है। आपका आत्मबल भी अच्छा रहेगा, आप हर कार्य उत्साह के साथ करेंगे। तो यह तो थे शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य के परिणाम धनु राशि वाले जातकों के लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है और आप इस वीडियो से लाभान्वित होते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं हैं जो कि आप ज्योतिष के माध्यम से हल करना चाहते हैं तो भी दिए हुए नंबर्स पे आप हमसे संपर्क करें। हमारा ऑफिस भोपाल में है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय हिंद।